एक आदमी आया हमारे पास, यहीं रहता है फिजी में, हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी बहुत उल्टी है। हम कहा क्या है? बोले हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों परेशान हो? बोले बहुत उल्टी है। हमने कहा उल्टी कैसी है? बोले अगर उससे कहो कि आज हमारा व्रत है तो वो जबरदस्ती मुंह में ठूस के भोजन करवाती। अगर कह दो कि आज हमें भोजन करना है तो भोजन नहीं बनाती। अगर उससे कह दो कि हमें सोना है तो वो म्यूजिक बजाने लगती। अगर उससे कहो कि अब हमें जो है जगना है, हमें 5 बजे जगा देना, उसी दिन वो 8 बजे जगा दे। हम कहा तुम पागल हो। बोले फिर करें क्या? उपाय बताओ। हमने सुना आप तो बहुत जानते हो, आपके पास हनुमान जी की कृपा है। हम कहा हनुमान जी की तो कृपा है पर लोगाई की नहीं है। फिर भी तुम हमारे पास आए हो तो तुम्हारी पीड़ा मिटाना हमारा धर्म है, तुम टेंशन ना लो। चूंकि वो आदमी भी इसी शहर का था तो बोला गुरुजी पीड़ा मिटाओ। हम कहा मिटा देते हैं। बोले उपाय बताओ। हम कहा कुछ नहीं, सीधा सा उपाय है। बोले क्या? हम कहा तुम्हारी घरवाली उल्टा काम करती, हर काम उल्टा। बोले बिल्कुल। हम कहा तुम हर काम उल्टा ही उसे बताया करो, वो सीधा करेगी। बोले मतलब सीधा सा है, अगर तुम्हें सोना है तो तुम कह देना हमें जगना है, तुरंत लाइट बंद कर देगी। जिस दिन तुम्हें व्रत रहना हो तुम कह देना सुन आज हमको तस्मई बना, खीर बना, पनीर बना, शाही पनीर बना, मिक्स वेज बना, और फुल्का बना, ढोकला बना, चाउमीन बना और बढ़िया पुलाव बना। उसी दिन एक भी भंडारा नहीं बनेगा। बोले बात तो सही है। तो सीधा सा उपाय है, उल्टे आदमी को सीधा करना है, उल्टा बोलो सीधा काम करेगा। हमें बाद में पता लगा, पिछले साल की बात है ये, बाद में पता लगा कि वो एक बार स्नान करने गया नदी में, तो उल्टी तो थी उसकी घरवाली, सुनती थी, उल्टी बात मानती थी। तो पति ने कहा कि अंदर मत जा। सुबह चली गई। पति को लगा ये उपाय बहुत बढ़िया है। सुबह और चिल्ला के बोला अंदर मत घुस जाना। बिल्कुल ही चली गई। अब पति फिर चिल्लाया अंतिम बार, ऊपर आ जा। उल्टी थी, चली गई। हमें मिला कल, हम कहा बोले बला टल गई। बड़ा खुश मिला हमें कल। हमने कहा खुश क्यों? बोले गुरु कृपा हो गई। हम कहा क्या कृपा हुई? अरे बोले आपके बताए हुए रास्ते पे चले तो बोले को बलाए, बिल्कुल सब। खैर बाद में पता लगा कि वो समुद्र के किनारे पकड़ी गई, बहती जा रही थी, मछुआरों ने पकड़ लिया। फोन आया तुम्हारी घरवाली मिल गई है। उस दिन से इसने कह दिया हमारी तो शादी ही नहीं हुई। उसने हमें कल बताया, बोले गुरुजी फिर हम बहुत टेंशन में। हम कहा आप क्या टेंशन है? बोले फोन आया। हमने कहा क्या टेंशन आया? क्या फोन आया? बोले हमें पुलिस के यहाँ से फोन आया, घरवाली मिल गई है। हम कहा तुमने क्या जवाब दिया? बोले हमने कह दिया हम तो शादीशुदा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं पृथ्वी, ऐसी ऐसी मुसीबतें। विनय कुमार अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा संत कौन है और संसारी कौन है। हम जिस तरफ खड़े हैं ये है संसार पक्ष, और ये जो गेंद है ये कोई और नहीं, ये है जीवात्मा। आप हो परमात्मा, गेंद है जीवात्मा। जीवात्मा अगर हमारी पाली में रहेगी तो लातें ही खाती रहेगी, अगर तुम्हारी पाली में चली जाएगी तो जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। राम जी बोले बोलो। बोले भरत जी ने इतनी जोर से गेंद को फेंका है, आप भी जोर से मार दो। राम जी ने पता है क्या कहा? राम जी बोले लक्ष्मण कोई और गेंद को मारता तो हम जरूर गेंद को रिटर्न करते, बड़ी तेज गति से मारते, पर भरत जैसा महात्मा किसी को अगर हमारे पास भेज दे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसको वापस कर दिया जाए। भरत है महात्मा,
गेंद है जीवात्मा, राम जी है परमात्मा, और पिच है संसार। संसार की ग्राउंड पर जीवात्मा रूपी गेंद जब महात्मा रूपी भरत के हाथ में पड़ेगी तो परमात्मा रूपी राम के पक्ष में जब जाएगी तो मेरे पागलो, तो कितना भी जीवात्मा पापी हो, अवगुणी हो, एक बार भरत जैसा महात्मा किसी को ठोकर मार दे तो राम जी उसको सीने से लगा ही लेते हैं। पूरे जीवन काल में राम जी ने दो लोगों की बात को नहीं टाला है। और ये बात सुनकर के तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद के साथ आज की कथा को सुनना, शायद तुम भरत चरित्र को समझ पाओ या भरत को समझ पाओ। राम जी ने पूरे जीवन काल में, प्रभु श्री राम ने भरत की बात को नहीं टाला और हनुमान जी की बात को नहीं टाला। हनुमान जी ने विभीषण का सपोर्ट किया, एक बार भी नहीं पूछा कि ये लंकेश का भाई है, विरोधी टीम का है, ये जो है हमारे दुश्मन का भाई है, कहीं भेद लेने तो नहीं आया। बहुत लोगों ने विभीषण का विरोध किया। जब विभीषण आया तो जामवंत ने विरोध किया, अंगद ने विरोध किया, सुग्रीव ने विरोध किया, दधिमुख ने विरोध किया, केहरी ने विरोध किया। लेकिन हनुमान जी की तरफ जब राम जी ने देखा तो राम जी बोले, हनुमान तुम बताओ विभीषण से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हनुमान जी बोले, सरकार बुरा ना माने, विभीषण से मिलना ही चाहिए और विभीषण को अपने में मिला लेना चाहिए। जामवंत जी बोले, चुप रहो। हनुमान जी बोले, अब जैसा आप कहो, पर हमारे हिसाब से तो प्रभु मिला लेना चाहिए। राम जी के वचनों को सुनना। राम जी तुरंत जामवंत जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब हनुमान जी ने कह दिया तो कोई किंतु परंतु नहीं, भले ही युद्ध कल हारते हो, आज हार जाएं, पर अब विभीषण को हम अपना बना करके रहेंगे। जिसकी गारंटी हनुमान जी जैसा संत दे दे, भरत जैसा महात्मा जिसकी गारंटी ले ले, फिर राम जी उस पर विचार नहीं करते हैं। मेरे पागलो, विनय कुमार, तुमने पूछा कि संत कौन है? संत भगवान का गारंटर होता है, परमात्मा का गारंटर होता है। संत यानी महात्मा, महात्मा परमात्मा का गारंटर होता है। और याद रखना, भगवान रूठ जाए तो महात्मा मना लेंगे, पर महात्मा रूठ जाएगा तो परमात्मा नहीं मनाएंगे। इसलिए तुम सबकी निंदा करना, पर किसी संत की निंदा मत करना, वरना तुम धरती के रहोगे ना आसमान के। रावण की लंका का जलने का एकमात्र कारण है कि उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। रावण अगर हनुमान जी के सिर में आग लगाता, बच जाता, उसकी लंका बच जाती। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, रावण की लंका जलने का यही कारण है। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। अगर तुम संत की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे, खुद के घर में आग लगाने का काम करोगे। इसलिए मेरे पागलों, भरत जैसा चरित्र किसी और का नहीं है, भरत जैसा भाई किसी और का नहीं। हमारी दृष्टि में तो दो महात्मा हैं रामायण में, एक भरत, एक हनुमान। हनुमान जी जैसा महात्मा कौन हो सकता है और भरत जैसा महात्मा कौन हो सकता? आहा, बाल लीलाओं में जब भरत जी खेलते ना, आहा, एक दिन भगवान राम और भरत जी कपड़े का कबूतर बनाते। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। चंपू रामायण है, चंपू रामायण भारत में, उसकी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। चंपू रामायण में वर्णन आया कि एक बार भगवान बचपन में भरत जी के साथ में खेल खेलते तो कपड़े का कबूतर बनाते और कोने पे रखते, और कबूतर इतना प्यारा बनाया कपड़े का कि आपस में भरत जी का और राम जी का संवाद हुआ कि जो भी इस कबूतर में निशाना मारेगा वो उसका हो जाएगा। राम जी ने निशाना मारा, जानबूझ करके राम जी ने ऐसा लगाया कि निशाना चूक गया। भरत जी ने निशाना मारा और कबूतर गिर गया, निशाना सही बैठा। राम जी हंस करके बोले, कबूतर तुम्हारा है? भरत जी बोले, नहीं, निशाना हमारा नहीं लगा, आपका लगा था, हमारे तो हवा में वो गिर गया। और दोनों लड़ने लगे, राम जी भी लड़े और भरत जी भी लड़े। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दशरथ जी तक पहुंच गई। तो दशरथ जी ने पूछा कि लड़ किस बात पर है, आकर हुआ क्या है? तो भरत जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, हम लोगों ने शर्त लगाई थी कि जो भी कबूतर पर जिसका निशाना लगेगा कबूतर उसका हो जाएगा, और निशाना भैया का लगा है, पर भैया कहते कि नहीं, कबूतर तुम ले लो। राम जी बोले, नहीं नहीं पिताजी, निशाना भरत का लगा है और हम इससे कह रहे हैं कि ये कबूतर ले ले, पर ये कबूतर नहीं ले रहा है। दशरथ जी की आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। तो राम जी ने पूछा, क्या हुआ तात? पिताजी क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? बोले, राम,
जिस घर में ऐसे भाई हो एक दूसरे को जिताने के लिए लड़े, उसी घर में रामचरितमानस होती है। यह है भाई का प्रेम कि छोटे भाई को जिताने के लिए राम जी लड़ रहे हैं, भरत को जिताने के लिए राम जी लड़ रहे हैं। और भरत इसलिए लड़ रहे हैं कि बड़े भाई को जिताना है, और दोनों एक दूसरे को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। आज का समाज रामचरितमानस को सुने तब जीवन जिए, तब तुम्हारी जिंदगी सनातनमय होगी। सनातन को जरा समझो, सनातन में भाई को हराने में सनातन नहीं है, तनातनी है। सनातनी तो वो है जो एक दूसरे के भाई को जिताने का संकल्प ले ले। ये है रामचरितमानस, ये है भरत का चरित्र। भरत कहते हैं भैया आप हमको जिताने के लिए खेल ही खेल में आप स्वयं जानबूझ के हार जाते हैं, हमें जिता देते हैं। हम आपकी कला को जानते हैं, आप हर खेल में हमें जिता देते हैं, आप हार जाते हैं। हमें पता है कि हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन आप हमारे मान को रखने के लिए जिता देते हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके निवेदन करें, परमात्मा की ये आदत है, अपने महात्मा को हारने नहीं देते हैं। भगवान की ये आदत है, भगवान हार जाते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जो परमात्मा पूरी दुनिया को पार करते हैं, उन राम जी को भी नाव की आवश्यकता लगी। जो संसार सागर से पार करते हैं, उनको भी गंगा पार करने के लिए केवट की नाव की आवश्यकता पड़ी। कभी विचार करना, ये लीला है, मात्र अपने भक्त को मान को बनाने के लिए भगवान ने ये लीला की है। हमारे प्रभु कहते हैं, हम क्यों आपको भगवान की शरण में आने की बात करते हैं? फिजी के पागलों, फिजी के सनातनियों, हम तुम्हें इसीलिए भगवान की शरण में आने की बात करते हैं कि भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देगा। हमारा नियम टूटता हो तो टूट जाए, पर हम भक्त के मान को नहीं टलने देंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने प्रण ले लिया, और प्रण क्या लिया कि पूरी महाभारत में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीष्म पितामह के बाणों की बारिश होने लगी और लगा कि अब अर्जुन के प्राण बच पाना मुश्किल है, तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तुरंत नीचे कूद गए और रथ का पहिया उठा करके इतना जोर से घुमाया कि रथ का पहिया नहीं दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मानो चक्र सुदर्शन लेकर के गोविंद कूद गए। तो भीष्म पितामह हंसने लगे, बोले वाह, अभी कुछ दिनों पहले आपने प्रण लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब उठा लिया। इतना जैसे ही रथ का पहिया उठाया, पृथ्वी कांप गई। और पृथ्वी कांपी तो भगवान ने पूछा क्या बात है, पृथ्वी क्यों कांपी है, कारण क्या है? पृथ्वी ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, आप वचन तोड़ने में माहिर हो, वचन के पक्के नहीं हो, वचन तोड़ने में माहिर हो। भगवान बोले क्या माहिर है? बोले आपने कुछ दिन पहले प्रण लिया था, वचन लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने शस्त्र ले लिया, कहीं ऐसा ना हो आप हमारा भी वचन भूल जाओ। भगवान बोले तुम्हारा कौन सा? बोले वाह, भूल गए, आपने हमसे कहा था कि मैं जन्म पृथ्वी पर अवतार लूंगा और तुम्हारे पाप के भार को कम करूंगा, कहीं आप हमारे वचन को ना भूल जाना। भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया। भगवान बोले ये तो उसको बचाने के लिए हमने उठाया है, तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा, तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा, पृथ्वी के ऊपर से पाप का भार मिट करके रहेगा। यदि तुम्हें रावण बनना है तो भाई को लात मारो, और यदि तुम्हें भगवान राम बनना है तो भाई के लिए संपत्ति को लात मारनी पड़े तो मारो। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। इसलिए कथाओं में अगर नाम जप किया जाए, आहा, घर पर नाम जप किया जाए तो ठाकुर जी प्रायः धन्य है। महाराष्ट्र की एक भक्तनी माता, महाराष्ट्र में एक बड़ी प्यारी भक्तनी हुई, बहुत सिद्ध भक्तनी हुई, इतनी प्रबल भक्तनी हुई। उपले जानते हो आप लोग हैं? कंडे, कंडा जानते हो? गोबर के, वो जब गोबर के उपले बनाया करती थी जनाबाई, तो महाराष्ट्र में एक ठाकुर जी हैं विट्ठल भगवान, तो वो विट्ठल विट्ठल कहती थी।
एक बार एक महात्मा को पता लगा कि यहां एक ऐसी स्त्री रहती है जो बड़ी भक्तनी है। उन्होंने सोचा चलो दर्शन कराएं। वो एक उसी गली से निकल रहे थे, पूछने ही वाले थे, तब तक सामने लड़ाई हो रही थी। तो महात्मा ने पूछा, भाई तुम लड़ क्यों रही हो देवी जी? तो वो दोनों स्त्रियों में से बोली, महाराज इसने हमारे कंडे रख लिए, उपले। तो पड़ोसन बोली, झूठ बोल रही है, हमने अपने उठाए। तो महात्मा बड़े आश्चर्य से हंसने लगे। बोले, भाई कंडे किसी के हों, आधे आधे कर लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो वो भक्तनी माता बोली, महाराज कंडे की लड़ाई नहीं है, कंडे की इस बात पे लड़ाई है कि हमारे वाले कंडे इसने ले लिए। तो महात्मा बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे वाले कंडों में सील सिक्का लगा है क्या? या तुम्हारे वाले कंडे गोबर की जगह चांदी सोने के? बोले, नहीं है तो गोबर के और कोई सील सिक्का नहीं है, पर एक पहचान है। बोले, क्या? बोले, महाराज हमारे वाले कंडों को कान से लगाओ तो वो बिट्ठल बिट्ठल बोलते हैं। तो महात्मा बोले, क्या पागलपन है, नाम क्या है तुम्हारा? बोले, महाराज इस दासी को जनाबाई कहते हैं। अरे बोले, हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना। अरे बोले, महाराज सब ऐसी बेफिजूली का नाम है, पहले हमारी लड़ाई दूर करवाओ, हमारे कंडे हमें दिलवाओ। महात्मा बोले, अब ऐसी बात है तो जरा चेक करते हैं। तो महात्मा ने पहले पड़ोसन के कंडे उठाए, कोई आवाज नहीं, पर जैसे ही जनाबाई के हाथ के बना हुआ कंडा कान में लगाया तो कंडा भी जोर जोर से चिल्ला करके बोला, विट्ठल 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 विट्ठल। तो महात्मा बोले, एक बात बताओ, ये कंडों में आवाज क्यों आती, कीर्तन क्यों आता है? तब बड़ी प्यारी बात जनाबाई ने कही। बोले, महाराज जब हम कंडे बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते, तल्लीन होकर के नाम कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल गाते हुए कंडे बनाते हैं। तो हमारे नाम जप का प्रभाव कंडों पर इतना पड़ जाता है कि सजीव जब हम गाते हैं तो निर्जीव कंडे भी विट्ठल विट्ठल पुकारने लगते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये नाम जप का प्रभाव है भैया, नाम जप का प्रभाव बहुत है। और हमारे राम जी का नाम तो इतना मंगलकारी है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम